काफ़ी लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हमें जो 2 पॉइंट होते हैं वो हमेशा दिमाग में लेके चलना चाहिए। वो 2 पॉइंट होते हैं, पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशो और दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो ऑप्शन मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, स्पेशली हेजिंग के साथ ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500 रुपीज़ का और मुझे लगता है कि 450 से 550 के बीच में ये स्टॉक रह सकता है एक्सपायरी डेट तक। तो मैंने देखा 550 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मान लो 10 रुपये चल रहा है और 450 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी 10 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को मैंने राइट कर दिया 10-10 रुपये पर। अब यहाँ पर मेरी पोजीशन को हैच करने के लिए उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन को मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 550 स्ट्राइक प्राइस के जिस कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट करा है उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस है 560 और उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 6 रुपये। उस कॉल ऑप्शन को मैंने 6 रुपये पर खरीद लिया। वहीं यहाँ पर मैंने देखा 450 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जिसे मैंने 10 रुपये पर बेच रखा है, उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस 440 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी मान लो 6 रुपये चल रहा है, उसे भी मैंने 6 रुपये पर खरीद लिया। यहाँ पर ये मैंने एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन बना लिया है। अब यहाँ जैसा मैं कहता हूँ कि 2 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और उन्हीं दोनों पॉइंट के बेसिस पे हमें यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो और दूसरा पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर इस कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ मैं देखता हूं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है 2 रुपये की मेरी मैक्सिमम रिस्क है और 8 पॉइंट का मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है। यानी यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे नज़र आ रहा है वो 1:4 है। यानी अगर इस मार्केट में ये कॉम्बिनेशन मैं क्रिएट करता हूँ तो 2 रुपये की मेरी रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसलिए हमें पहले से ध्यान में होना चाहिए कि मुझे मालूम होना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन में 2 रुपये की मेरी मैक्सिमम रिस्क है। तो ये 2 रुपये की रिस्क मैं बियर कर सकता हूँ या बियर नहीं कर सकता। अगर मुझे लगता है कि ये 2 रुपये की रिस्क मैं बियर कर सकता हूँ, उसी कंडीशन में हमें यह कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, 2 रुपये की रिस्क हमेशा नहीं होगी। अब यहाँ 2 रुपये का लॉस लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात होती है, लेकिन वो 2 रुपये का लॉस मैं बियर कर सकता हूँ या नहीं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है 2 रुपये की रिस्क मैं ले सकता हूँ तो ही हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट करना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहाँ पर हमें पहले से ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से लेवल हैं जिसके बीच में अगर स्टॉक रहता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है और अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लॉस लग जाएगा। यानी मेरे ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे पता होंगे तो यहाँ पर मुझे टाइमली एग्जिट करने में काफ़ी आसानी रहेगी कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक हुए हैं, मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया। क्योंकि जब भी हम इस मार्केट में ट्रेड करेंगे हर ट्रेड हमारा सही नहीं हो सकता, हर प्रिडिक्शन हमारा सही नहीं हो सकता। हम सही भी होंगे, हम गलत भी होंगे, लेकिन अगर हमें पता होगा हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, किस लेवल के बीच में अगर ये मूव करता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो वहाँ से मुझे लॉस स्टार्ट हो सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जिस भी कॉम्बिनेशन को हम इस मार्केट में बनाते हैं। तो अब इस कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो मैं देखता हूं वो है 558 का और नीचे की तरफ में जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट देखता हूं वो है 442 का। तो यहाँ पर ये मुझे एक ब्रेक इवन पॉइंट पता चल गया कि 442 से 558 के बीच में अगर ये स्टॉक रह जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर या नीचे कहीं चला जाता है तो मुझे लॉस लगेगा। तो यहाँ पर ये मुझे एक पता है कि किस लेवल के ऊपर लॉस लग सकता है या किस लेवल के नीचे जाएगा तो मुझे लॉस लग सकता है।
तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, यानी मेरा प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, मैं गलत हो चुका हूँ, तो यहाँ पर टाइमली एग्जिट करने में ये ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं, सही वो भी होते हैं, गलत वो भी होते हैं, लेकिन अगर वो गलत होते हैं तो वो टाइमली एग्जिट करना जानते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से एग्जिट करते हैं और नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी गलती को पकड़ के बैठे रहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, अभी एक्सपायरी डेट आने में काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी इसे होल्ड करते हैं। यानी उनको दिख रहा है गलत वो हो चुके हैं, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उस गलती के साथ ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम हेजिंग के साथ काम करते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा हमारे दिमाग में होने चाहिए, तो इस मार्केट से हम काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं।